नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अवकलनीयता। ठीक, अवकलनीयता में किस प्रकार के सवाल हैं तो पहले हम बता दें। उसमें दिया रहेगा, फलन दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ऐसे एफ एक्स बराबर ऐसे कुछ दिया रहेगा, और फिर यहाँ भी दिया रहेगा, यहाँ भी दिया रहेगा, यहाँ भी तो इस तरह हमारा कुछ दिया रहेगा। तो हम उसमें जैसे अभी पिछले वीडियो में सांतकता में पढ़ते आए हैं, फलन दिया रहता है हमारा, उसमें भी कहता है एक्स बराबर इतने पर कुछ मान दिया जाएगा, उस पे कहेगा कि चेक कीजिए कि अवकलनीयता है कि नहीं, उसका जांच करना रहेगा। तो जांच हम किस प्रकार करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है, और उस फार्मूले को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम निगमन करेंगे उसका। ठीक, उस फार्मूले को सबसे पहले जानेंगे और फिर उसका निगमन हम करेंगे। और निगमन बहुत ही आसान, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बता दें, जैसे एफ एक्स है, इसका अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, लिखते हैं ऐसे। ठीक, अवकलन ये हो गया, ये जान गए आप। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। जैसे हमारा कोई फलन है और उसको कहे एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है कि नहीं, अवकलनीयता है कि नहीं है, तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए लगाएंगे सबसे पहले एल लेफ्ट एफ डैश एक्स, मतलब लेफ्ट का उसके थोड़े फलन के थोड़े पहले का अवकलनीयता चेक करेंगे। अवकलनीयता चेक करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, लिमिट एच एच टू जीरो। पहले का बात करें, लेफ्ट मतलब पहले मतलब जीरो माइनस, ये माइनस नहीं है, ये एक प्रकार से दिखाता है कि हम लेफ्ट का चेक कर रहे हैं। ठीक, लेफ्ट का चेक कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे होता है एफ सी माइनस का एच, ये होता है क्या, सी माइनस का एच। उसके बाद फिर हमारा होता है माइनस एफ सी, ये होता है एफ सी होता है। ठीक, एफ सी बटे माइनस का एच। और जब हम राइट वाले का बात करेंगे, राइट एफ डैश एक्स की बात करेंगे हम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट सेम पूरा वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, जीरो प्लस रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी बटे एच, केवल प्लस, मतलब यहाँ पे केवल एच होता है। इसी चीज का हम निगमन, अरे पहले आगे बता दें, तो अवकलनीयता मतलब हम इस लेफ्ट पे चेक करेंगे, उसके थोड़ा पहले चेक करेंगे तो वहां पे भी कुछ मान आएगा। ठीक, उस फलन के थोड़ा बाद चेक करेंगे, अवकलन करके थोड़े से बाद का अवकलन करेंगे तो उस पर भी चेक करेंगे तो हमारा कुछ मान आएगा। अगर ये दोनों मान, मतलब लेफ्ट एफ डैक्स एस बराबर राइट एफ डैक्स एस एक्स हो जाएगा, तो यही दोनों अगर हमारे बराबर हो गए तो ये फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीयता होगा। ठीक, तो इसी चीज को हम सबसे पहले सूत्र से चेक करेंगे, मतलब निगमन करेंगे इसका। तो निगमन करने के लिए ये आप देख लिए, ये दो सूत्र रहेंगे, इस प्रकार हम सूत्र लगाएंगे। उसके बाद अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा अवकलनीयता है, नहीं तो फिर नहीं है। अब हम इसका निगमन करेंगे। ये सूत्र आखिर में आया कहां से, आप वैसे 11 में जहां तक होगा पढ़ लिए होंगे, ये है 11 में है, क्लास 11th में ये है। आप वहां 11th में पढ़े नहीं है, सीमा एवं अवकलज, अवकलज अवकलज। हाँ, एक बार अवकलन जान लीजिए और अवकलज जान लीजिए पहले। अवकलन क्या है, अवकलन एक विधि है, विधि मतलब तरीका है। ठीक, अवकलन एक विधि है, वो तरीका है। अवकलन क्या है, तरीका है, विधि है। लेकिन जो अवकलज है, अवकलज जो अवकलज है ये क्या है, ये जो अवकलन करने के बाद मिलता है उसी का है अवकलन का परिणाम, अवकलन का परिणाम है ये।
जो अवकलन का परिणाम निकलता है, मतलब हल करने पे इसके विधि के द्वारा जो हल करके लाते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में निकलेगा, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो कुछ भी निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अवकलज कहलाएगा। जिस विधि से हल करेंगे उसको कहेंगे अवकलन। अवकलन और अवकलज जानेंगे, ठीक। अब अवकलन पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। अवकलन क्या चीज है? आप 11th में पढ़े होंगे, रेखा और रेखा करके ऐसे कुछ चैप्टर है, 9 या 10, पार्ट नंबर 9 या 10 है, मुझे अभी पूरा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 9 या 10 है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई दो बिंदु हो, दो बिंदु ज्ञात हो, इसके बीच की दूरी ज्ञात, मतलब इसके बीच का ढाल, ढाल मतलब प्रवणता ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? tan थीटा बराबर y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1, ये हमारा फार्मूला होता है ना। और इसी को कहते हैं m, मतलब प्रवणता, इसी को m कहते हैं। और आप फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे, फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे, इसी ढाल को tan थीटा को क्या लिखते हैं हम? dy बटे dx। आप इसका भी प्रयोग करे होंगे, आप इसका भी प्रयोग किए होंगे, अगर नहीं किया है तो आगे करेंगे इसका प्रयोग, ठीक। tan थीटा बराबर dy बटे dx। तो अब समझ में आ गया अवकलन क्या है? उस फलन का x के सापेक्ष ढाल। जैसे हमारा कोई फलन है, ये हमारे दो बिंदु है, ऐसे रेखा है, और ये हमारा ऐसे है, ये x होगा, ये y होगा, ये हमारे दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक। 2D है, ये 2D ग्राफ है। तो यहाँ पे दिया हुआ ये कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु दिया हुआ है, क्या? x1 y1, और यहाँ पे दिया है x2 y2। इसके बीच का प्रवणता किस प्रकार निकालते थे? यही तो है प्रवणता, प्रवणता इसी प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार से। तो अब हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इस सवाल का निगमन करेंगे, इस सवाल का निगमन करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। ये अब अगर इसको याद रखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले बड़ा ग्राफ बनेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर इसका निगमन करने के बाद हम सवाल बताएंगे। सवाल बहुत ही अच्छे हैं, लगभग इससे भी 5 नंबर का सवाल आता है। और इसके बाद फिर हम अवकलन, निहित फलनों का अवकलन, मतलब उसमें फलन दिया रहेगा, उसका अवकलन सीधे सीधे करना रहेगा। हम बनाते हैं ग्राफ, पहले फिगर। ये हमारा क्या हो गया? x y x डैश y डैश, ये है हमारा ना। लेकिन इसका तो इसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना दिए हैं, ठीक। x डैश y डैश का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना दिए हैं ऐसे ही, यूं ही। तो हम बना रहे हैं, ठीक। ये हम बना दिए, ये है फिगर, कोई भी है, x बराबर c पे मान लेते हैं, x बराबर c, x बराबर कोई बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे c ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम कोई बिंदु क्या है? c, ठीक। ये हमारा बिंदु हो गया c, और इसके सामने का क्या हो जाएगा? एफ सी, ठीक। ये इसके सामने को होगा एफ सी, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? लेफ्ट की बात करेंगे। सबसे पहले क्या था? लेफ्ट एफ डैश एक्स ना, तो हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे, ठीक। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब थोड़ा पहले, लेफ्ट मतलब थोड़ा पहले, माइनस लगाए थे ना उसमें, थोड़ा पहले, थोड़ा पहले मतलब एकदम थोड़ा सा पहले, एकदम थोड़ा सा,
थोड़ा सा मतलब एच, कितना एच, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ले लेंगे हम एच। हम ले है थोड़ा सा, लेकिन हम थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, आपको लिखने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा दूर ले लिए हैं इस प्रकार। तो ये हम ले लिए कितना एच। तो इससे जब सी से हम एच कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सी माइनस का एच। ये यहां पे होगा, ये नीचे, ये यहां पे हो जाएगा सी माइनस का एच। ठीक, सी माइनस का एच। और इधर हो जाएगा, इसके जस्ट वाई पर देखेंगे हम, एफ सी माइनस का एच हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले इसका हम निगमन कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा बिंदु है। ठीक, इसको मान लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या है, सबसे पहले x है, तो हम सबसे पहले c लिखेंगे, c कामा एफ सी। इसके निर्देशांक ये हो गए, और इसका निर्देशांक हो गया क्या, इसका निर्देशांक यहां लिख दे रहे हैं। इसका निर्देशांक होगा c माइनस का h, c माइनस के h कामा एफ सी माइनस का h, ये है। ठीक, ये दो बिंदु हो गए। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ज्ञात करना है इसके बीच का ढाल। ढाल मतलब ये चीज, ये ऐसे ढाल, ढाल मतलब प्रवणता, ये चीज, ये tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है क्या, h मतलब जीरो। तो लिमिट भी लिख लेंगे हम आगे, लेकिन अभी बाद में लगा देंगे लिमिट। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। तो हम इसको क्या करते हैं, y2 ले लेते हैं, मतलब ये y2 हो जाएगा, ये y2 ले ले, और इसको हम y1 ले लें। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, ये y2 है और ये y1 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो एफ एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए कितना, एफ सी है यार, सॉरी एफ सी है, यहाँ पे सी की बात होगी ना कि एक्स का। तो एक्स बराबर ही हम तो लिए हैं सी, तो ये एफ सी माइनस का हो जाएगा एफ सी माइनस का एच, एफ सी माइनस का एच, ये हो गया बटे x2 माइनस का x1। तो c माइनस का c प्लस का h, अगर इसमें हम माइनस का गुणा कराएंगे तो c माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का h हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, c से c कट गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, इधर से हम एक काम करें, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लिए हम, ये तो ये हमारा प्लस का हो गया। तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, बटे हमारा एच बचा है। ठीक, इसी माइनस को हम यहाँ कर देते हैं, इसी माइनस को अगली लाइन में हम कर देंगे यहाँ, एफ सी माइनस का एच माइनस एफ सी माइनस का एच हमने यहाँ लिख दिया। अब एच कितनी दूरी लिए है, एच बहुत छोटा है, एच बहुत छोटा है। जैसे हम कोई ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लिए, अब यहाँ पर और यहाँ पर ये दो बिंदु है, ये एकदम छोटा सा है, ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर। अगर इसके बीच का वो देखा जाए तो ये एकदम सीधा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एकदम सीधा दिखेगा। उसी प्रकार हम एकदम छोटा, एकदम थोड़ा सा छोटा लिए हैं, तो इसलिए जी एच का मान जो होगा ये नगण्य होगा, मतलब जीरो के बराबर ले लेंगे। तो हो जाएगा, हम लिमिट में इसके लिख देंगे, लिमिट के लिए लिमिट लगा करें,
लिमिट एच एच टू जीरो, लिमिट ये दर्शा रहा है कि ये जीरो के लगभग बराबर है, ना के बराबर, जो एच है वो जीरो के बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी बटे माइनस का एच। ठीक, तो ये tan थीटा किसके बराबर होता है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर tan थीटा बराबर m, और इसी को कहते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इसी को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ये हमारा हो गया किसका, लेफ्ट, लेफ्ट का अवकलन, मतलब ये इसके थोड़ा पहले, लेफ्ट लेफ्ट मतलब थोड़ा पहले का हमने निकाल लिया। अब इसके इसी प्रकार हम निकालेंगे किसका, इसके आगे का। तो अब हम इसके आगे का चलते, इसके आगे भी थोड़ा सा एकदम लेंगे, जितना पीछे लिए हैं उतना ही आगे थोड़ा सा एच, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस का एच। ठीक, सी प्लस का एच हो जाएगा कामा एफ सी प्लस का एच। ये हो गया हमारा, ये बिंदु का निर्देशांक निकल गया इस बिंदु का। ये कोई बिंदु हमारा ए है, ये कोई बिंदु हमारा बी। चलो इसको हम ले लेते हैं, कैसे ले लें, एल से ले लें, इसको एल ले लो, इसको आर ले लो, ये भी वाले बिंदु को आर ले लेते हैं। तो ये नोट हो गया। चलो फिर हम इसको मिटा देते हैं। अब निकालेंगे हम आर एफ डैश एक्स का मान, निगमन करेंगे, उसका भी हम करते हैं। उसमें भी हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच के ढाल का हम सूत्र लगाएंगे। tan थीटा ना लिखें, सीधे एफ डैश एक्स लिखें, चलो ठीक है वही लिखते हैं, एफ डैश एक्स किसका, आर का। ठीक, तो सबसे पहले क्या, y2 माइनस का y1। अब ये y1 ये बन जाएगा, ये वाला c वाला हमारा क्या बन जाएगा, y1 ये बन जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये हमारा y2 हो जाएगा। y2 में से इसको घटाएंगे तो हमारा एफ सी प्लस का एच माइनस का एफ सी। ठीक, ये हो गया बटे ये हमारा x2 हो गया माइनस का x1। तो c प्लस का h माइनस का c, माइनस का c प्लस का c कट गया, तो आर एफ डैश एक्स बराबर एफ सी प्लस का h माइनस का एफ सी बटे h, h बचा, h कितना है, कितना बड़ा, h की लंबाई हम कितना लिए हैं, 0, ना के बराबर। तो एफ डैश एक्स लिमिट ना के बराबर है, इसलिए हम लिमिट लगा देंगे। तो h एच टू 0 एफ सी प्लस का h माइनस का एफ सी, ये हमारा हो जाएगा h। ये देखिए हमारा इसका भी निगमन आ गया। तो ग्राफ से ज्यादातर आसान हो जाता है, जो ग्राफ है, ग्राफ बना लेने से बहुत ही आसान हो जाता है, और यही ग्राफ बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक, यही ग्राफ बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये आर बिंदु है, आर बिंदु पे हम चेक किए, उसके पहले हमने एल बिंदु पे चेक किया, सी के थोड़ा पहले और सी के थोड़ा बाद में हम चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर वहां पर अवकलनीय है या अवकलनीयता है, तो वो जो फलन होगा वो निश्चित है, उसका अवकलन हो जाएगा। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अवकलन उन्हीं का होता है जो सतत होते हैं, सतत मतलब निरंतर, कंटिन्यूटी, जैसे आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं जिसको, वही ही चीज। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो ये आपको थोड़ा बहुत कष्ट कर सकता है, लेकिन उतना कष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम सारी बातें हम बता ही देते हैं। तो इसके बाद हम एक सवाल लेंगे। अब देखेंगे सवाल को हल कैसे करते हैं।
अभी तक तो हम इसको सूत्र का निगमन कर रहे थे कि सूत्र आखिर में आया कहां से। लगभग ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरे उसमें निश्चित है, मेरी गारंटी है कि ये ना मिले। ये आपका यूट्यूब पे कतो ना मिले। ये कि निगमन अगर हो सकता है कोई टीचर बताया हो, बाकी तो हमको नहीं लगता है कि ये बताया होगा, क्योंकि ये किताब में नहीं है। ये भी है, इसका जो डिटेल है, इतना डिटेल अंदर जा करके कैसे निकाला गया, ये किताब में नहीं है। 11th 12th में क्या है, डायरेक्ट मैथमेटिकल है, मतलब सीधे सूत्र लिखो, उसके बाद सीधे अप्लाई करो, काम खत्म। तो 11 12 में बस यही है कि सीधे सूत्र लिखो, अप्लाई करो, फला फला सूत्र है, क्या दिया है, मान क्या है, और रखो, अप्लाई करो, काम खत्म। तो लेकिन आप उसके अंदर के भी जानिए कि आखिर में ये आया कहां से। चलिए फिर हम पहला सवाल लेते हैं। पहला जो सवाल लेंगे ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें दिया गया है जांच करना है अवकलनीय है या नहीं। ठीक, हम पहले ही बता दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं कि ये सवाल ही इतना, बस इसमें है फलन दिया हुआ है, इसमें चेक करना है ये अवकलनीय है या नहीं। ठीक, x-1 कब के लिए दिया गया है, जब यदि x से बड़ा हो तो, x के बड़े के लिए ये वाला, उसके बाद 2x - 3 यदि x बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है। x क्या है, बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी होगा, तभी भी हमारा क्या है, यही फलन लिया जाएगा। ठीक, और इसमें कह रहा है x बराबर 2 पर चेक करिए, पर अवकलनीय है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं। ठीक, यही चेक करना है हमको। तो इसमें एक ट्रिक है, पहले हम सवाल बताएंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे कि आप देखकर ही बता सकते हैं वो अवकलनीय है या नहीं है। ठीक, उसको आप देखकर ही बता सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए फिर हम देखते हैं, x बराबर 2 पर हमें चेक करना है अवकलनीय है कि नहीं। इसके हम थोड़ा पहले चेक करेंगे, एल एफ डैश एक्स पर चेक करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला पहले लिख दें, तो 2 है तो लिमिट h(2) कितना हो जाएगा, 0। 2 है तो फिर f(2) माइनस का h हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस का f(2). ठीक, f(2) बटे माइनस का h। इसमें हम क्या करेंगे, अप लेफ्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा पहले ले रहे हैं, तो 2 से कौन सा छोड़, जहां कहां पे x छोटा है 2 से, ये यहाँ पे छोटा है। तो अब हम लेंगे यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, लिमिट h(2) 0, जहां पे x है वहां पे हम रखेंगे 2 माइनस का h रखेंगे, 2 माइनस का h, तो रखेंगे x के स्थान पे 2 माइनस का h, फिर -1 है तो -1 लिख दिया। ठीक, उसके बाद फिर माइनस का f(2) मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है f(2). चलिए फिर हम इसमें मान रख देते हैं, कहाँ पे, इसमें रखेंगे f(2) का मान। यहाँ पे अगर हम 2 रखें, यहीं पर अगर हम 2 रखें तो 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 1। ये हमारा 1 हो जाएगा, और माइनस का h। यहाँ फिर लिमिट लिखेंगे h(2) 0, देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2, और -2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कट गया, तो माइनस माइनस से माइनस कट गया, तो h बटे h से h भी कट गया, तो हमारा कितना बचा, 1। यहाँ जब कोई x बचा ही नहीं, h बचा ही नहीं, तो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई क्या करेंगे, उसमें हो गया सीधे हमारा एक आंसर हो गया। तो एल एफ डैश एक्स
एक्स नहीं होगा, एफ डैश टू होगा यहाँ पे। तो टू का मान कितना आया, ये आया हमारा 1। यही चीज हम किस पे निकाल लें, राइट पे निकाल लें, थोड़ा सा आगे निकाल लें। तो राइट पे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे, उसके बाद लिमिट एच एस टू 0 एफ सी प्लस का एच प्लस माइनस होता माइनस एफ सी बटे एच। सी के स्थान पे कितना है, 2 है, तो हम पूरे में सी के स्थान पे 2 लिख देंगे, ठीक, 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम 2 से बड़े के लिए बात करते हैं, 2 से बड़े के लिए बात करते हैं। तो 2 से बड़ा कौन है, एक्स। कहाँ पे 2 से बड़ा है, यहाँ पे। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2 है उसके बाद जो x है, x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 2 प्लस का h रखेंगे। तो लिमिट h एस टू 0, यहाँ पे रखेंगे 2, ब्रेकेट लगाएंगे, उसके स्थान पे लिखेंगे 2 प्लस का h, ठीक, माइनस का 3। अभी हमने निकाला f2 का मान, f2 का मान निकालेंगे हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। अगर ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे, f2 का मान यहाँ 2 रखिए, तो 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर रखिए f2, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे 2 माइनस का 3, अर्थात 4 माइनस का 3 बराबर 1। एक दोनों में है, एक दोनों में भी वही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f2 का मान कितना आया, माइनस का 1 बटे h हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, लिमिट h एस टू 0, 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस का 2h, ठीक, प्लस का 2h माइनस का 3 और माइनस का 1। तो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 और माइनस का 4 कट गया, प्लस का 4 से बचा कितना, h, और फिर h से हमारा h भी कट गया, तो हमारा कितना बचा, 2। तो लिमिट h एस टू 0 हमारा बचा कितना, 2। तो h हमारा कोई बचा ही नहीं, h हमारा कोई बचा ही नहीं, तो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई कहीं नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे हमारा आंसर कितना हो गया, 2। तो राइट एफ डैश 2 पर मान कितना आया हमारा, यहाँ पे 2 लिख लें, सॉरी बार बार भूल जाते हैं, 2, ये हमारा 2। तो क्या हमारे दोनों बराबर हैं, इसका मान 1 आया, इसका मान 2 आया, क्या बराबर है, नहीं। सीधे सीधे लिखेंगे, अतः फलन, इसको दिखा देंगे दोनों बराबर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देना, इधर आगे दिखा देते हैं, उसके बाद लिखना है एल एफ डैश एक्स या 2 बराबर राइट एफ डैश 2 नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक। तो अतः फलन, उसके बाद ये लिखना, फिर ये अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है, ठीक। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, जिस प्रकार हम पिछले वीडियो में कर रहे थे उसी प्रकार इस वीडियो में है। लेकिन जो इसके बाद वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप पढ़ रहे थे केवल 10 ही नंबर पढ़े हैं, वो लगभग 30 नंबर का वही है। 30 नंबर में 15 नंबर मिलेंगे, उसमें 30 में 30 नहीं, लेकिन 15 मिलेंगे उसमें। उसके बाद जो समाकलन पढ़ाएंगे उसमें मिलेंगे 15। तो ये आपका हो गया ये सवाल। आप पीछे वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर लिखना हो तो, सॉरी मिटा दिए। इसके बाद एक सवाल और लेंगे, इसके बाद फिर ये वीडियो समाप्त करेंगे। 2 ही सवाल बताएंगे, इसमें इसी तरीके के सवाल होते हैं,
अगर ये समझ में आ गया होगा तो दूसरा सवाल आप लगा ले जाएंगे, अगर नहीं आया है तो आपको निश्चित है दूसरे सवाल में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही एक ही प्रोसेस होता है, एक ही प्रोसेस होता है, सूत्र वही है, बता ही दिए हैं, पहले ही सूत्र बता दिए। दूसरा सवाल भी इसी प्रकार है, दूसरा सवाल भी पहले सवाल का थोड़ा सा अंतर है, सवाल लगाने का तरीका वही है, फार्मूला वही है, बार बार हम फार्मूला नहीं बताएंगे कि उसको दिमाग में आप भर लीजिए, ठीक। हम वैसे भी लिख देते हैं, फिर भी वो लिख देते हैं, इतना कहने के बाद भी हम फिर भी लिख देते हैं उसको, फार्मूला को। एफ बराबर दिया हुआ है 4x प्लस का 5 x बड़ा है, मतलब एक बड़ा है x से, ठीक, एक बड़ा है x से, तब ये लेंगे, उसके बाद फिर 2x² प्लस का 7 x के बराबर भी है और x बड़ा भी है, जब बड़ा होगा तब भी हम यही फलन लेंगे, और फिर जब बराबर होगा तब भी यही फलन लेंगे। हमको चेक करना है, अगर ना भी कहे कि आप चेक करिए, किस इस पर चेक करिए, तो आप बराबर जहां पे देखेंगे जितने के बराबर होगा वहीं पे हमारा हो जाएगा चेक करने का पॉइंट, वहीं पर हम चेक करेंगे कि हमारा अवकलनीय है कि नहीं है, वहीं पर हम चेक करेंगे सतत है कि नहीं है, ठीक, सतत है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है, हम इसी प्रकार चेक करेंगे, ठीक। सतत का दूसरा है प्रोसेस, इसका दूसरा प्रोसेस है, लेकिन उसमें फलन इसी प्रकार आते हैं, वहां पे लिखा रहेगा, साफ साफ लिखा रहेगा, अवकलनीयता की जांच कीजिए, सातत्यता की जांच कीजिए, ठीक। हम पहले इस पर चेक करेंगे अवकलनीयता एक पर, तो सबसे पहले लेफ्ट पे चेक करेंगे, लेफ्ट एफ डैश एक्स बराबर एक, एफ डैश 1 बराबर लिमिट h/0 माइनस, हल्का सा माइनस लगा देते, वो माइनस का चिन्ह नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस का चिन्ह नहीं है, माइनस इसलिए बोल देते आपको ताकि याद रहे कि थोड़ा कम, थोड़े तक कम की बात की, एक से थोड़ा कम की बात की जा रही है, तो एफ सी माइनस का एच माइनस एफ सी के स्थान पे कितना है 1 बटे माइनस का एच। अब हम रखेंगे जहां पे, जब थोड़े से पहले की बात कर रहे हैं हम ना, तो एक से छोटा, एक से छोटे के लिए पहला ये फलन है, तो जहां पे x है वहां पे हम रखेंगे 1 माइनस का h, तो लिमिट h/0 4 ब्रेकेट लगाएंगे, उसके बाद 1 माइनस का h प्लस का 5 माइनस f1 की बात आती है, f1 हम निकाल ही देते हैं, किसी भी समीकरण में एक रख दीजिए, यहां पर पहले रखते हैं, तो 4×4 प्लस का 5 हो जाए कितना 9, इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी उतना ही आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा एक, तो यहां भी हो जाएगा 2 प्लस का 7 बराबर 9, ठीक, इससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं, दोनों में आएगा फिक्स है, एफ सी का मान ही दोनों में आएगा, तो कितना आया हमारा 9, तो हम लिख देंगे 9 बटे माइनस का एच लिखते हैं, 4 का गुणा कराएंगे, लिमिट h/0 4×4 माइनस का 4h प्लस का 5 माइनस का 9, ठीक, ये कितना हो जाएगा 5 4 और 5 9 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 9 कट गया, बचे बटे माइनस का h, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस,
एक्स एच से एच भी कट गया तो बचा कितना हमारा लिमिट एच एच टू कितना 0, हमारा बचा कितना 4। जब हमारे इसके साथ कोई एच है ही नहीं तो हम लिमिट अप्लाई कहाँ करेंगे, तो हम उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, सीधे सीधे हमारा हो जाएगा आंसर 4। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। ये कितना निकला, लेफ्ट एफ डैश 1 पर हमारा 4 मान निकला। इसके बाद फिर हम निकालेंगे किस पे, राइट पे, राइट एफ डैश 1 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिमिट एच एच टू 0, प्लस का चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारे जिस पर चेक कर रहे हैं उससे बड़े की बात की जाएगी। अब बड़ा 1 से बड़ा कितना है, ये वाला समीकरण, अब ये वाला लेंगे, लेकिन पहले हम सूत्र लिख रहे हैं। ठीक, तो हो जाएगा एफ सी प्लस का एच, ठीक, माइनस का एफ सी बटे एच। अब हम लिखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसमें जहां पे x है वहां पर लिखेंगे c प्लस का h। तो लिमिट h एच टू 0 प्लस प्लस का, अब तो चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं। तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद c प्लस का h का होल स्क्वायर, ये s का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9, ये हम निकाल ही दिए हैं, माइनस का 9 बटे h। लिमिट एच एच टू 0, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में सी, सी नहीं यहाँ पे 1 होगा यार, यहाँ पे होगा 1, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं ना, सी का मान कितना है 1, ठीक, 1 हो गया। 1 का स्क्वायर हो 1 ही होगा, फिर h का स्क्वायर कितना हो जाएगा h, h का स्क्वायर h हो जाएगा, फिर प्लस का 2h, उसके बाद माइनस का 9 गुणा कराते हैं, एच एच टू कितना हो जाएगा 0, 2 का गुणा कराएंगे 2, 2h स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का 9, ठीक, माइनस का 9। यहां पर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2h h स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा कुछ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इतना देखते हैं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 7 लिखना भूल गए। यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर तो किया इसका, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस का 7 नहीं लिखा था, तो प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ पे बाद में माइनस करना होगा, ठीक। तो यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा, बाद में माइनस करना होगा, यहाँ भी वही होगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तभी कह रहे थे गलत कहाँ हो रहा है, 7 माइनस का 9। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक, बटे h, यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ से हम h कॉमन कर लें तो लिमिट h एच टू 0, यहाँ से हम h कॉमन कर ले तो कट जाएगा h 2 प्लस का 2h प्लस का हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2h प्लस का 4 बटे कितना h से h कट जाएगा। लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 0 रखेंगे h के स्थान पे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 0, तो हमारा कितना बचेगा केवल 4। तो r f डैश 1 का मान कितना निकला 4, और यहां भी निकला कितना 4, दोनों हमारे बराबर है, हाँ बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे l f डैश 1 बराबर r f डैश 1 बराबर है अतः आप ये लिख लेना, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है। तो आप अवकलनीयता समझे कि नहीं, समझ गए।
चलिए फिर, समझ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज कर लेना, मतलब दोबारा देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 सवाल हैं, हमने इसके 2 सवाल बताए हैं, लेकिन अभ्यास में आपके 3-4 सवाल हैं, तो आप इस तरीके के 2 सवाल बता दिए हैं तो आप आगे भी हाँ लगा लेंगे, फिक्स है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, फार्मूला यही है, सी का मान वही दिया होगा जो जिस पर हमें चेक करना रहेगा, और यहां भी वही रहेगा, ठीक। एल वाले में बात होती है, लेफ्ट में बात होती है माइनस की, मतलब कम की, मतलब उतने से कम की, मतलब 1 पर बात कर रहे हैं ना, 1 से कम की बात हो रही है। 1 से कम कहाँ पे है, यहाँ ऊपर है, तो इस वाले समीकरण ले लेंगे, मान रख देंगे, हो जाएगा हमारा। ये बहुत ही कठिन नहीं है, ये समझने की चीज है। यदि अगर आज इसे समझेंगे नहीं ना, तो आप गणित से दूर भाग रहे हैं, समझो। अगर आप गणित से दूर भागेंगे तो गणित आपको पीछा करेगी, आपका पीछा करेगी, गणित कहीं छूटने वाली नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैलकुलेशन की बात, मतलब आप धीरे धीरे मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो खैर उसकी बात तो अलग थी, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, इसको आना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ग्राफ से ज्यादातर चीजें समझ में आ जाती हैं, ग्राफ को सीखो, ग्राफ अभी से थोड़ा थोड़ा बनाना सीखो, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, इसके बाद इंटर के बाद जब भी कोई भी कहीं भी जाएंगे, अगर पढ़ना चाहेंगे गणित को, तो फिक्स है आपको ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, ग्राफ के साथ ये अवकलन आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 11 से जुड़ता है सीमा एवं अवकलज, शायद 11 से पीछा पकड़ता है, और 12 में भी रहेगा। अगर आप आगे बीएससी करेंगे तो वहां भी रहेगा, बीएससी के बाद एमएससी करेंगे वहां भर भी रहेगा, और चाहो तो इस पर पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक। तो खैर अभी से आप अपना क्षमता बढ़ाइए, आप इसको समझने की कोशिश करिए, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा सवाल है। पिछला भी वीडियो उसी प्रकार अच्छा है, वो भी कई, ये सब कंटेंट जानते हो, ये सब बहुत चुनिंदे सवाल होते हैं, अगर उसके आप समझ गए, बेसिक आप अगर उसका समझ गए, ये अभी सीढ़ी है, अगर आप यहाँ से समझ जाएंगे तो ठीक है, समझ जाइए, ये तो भी सीढ़ी है, अगर आप यहाँ से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गए, गणित से गया नाता रिश्ता टूट जाएगा, फिर वहां पे कोई जोड़ने नहीं आएगा, ये बात भी है, ठीक। तो खैर बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, प्रयास यही कीजिए कि समझने की कोशिश कीजिए, और लिखने से इसका अभ्यास कीजिए, लिख कर अभ्यास कीजिए। आप किसी सवाल को एक बार क्या हुआ आप समझ लिए, उसके बाद फिर अपने आप से लगाइए, अपने आप से लगाएंगे तो एक आपका फायदा रहेगा कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे, और जब गड़बड़ी करेंगे तो आपको कमजोरी पता चलेगी, आपको खुद को कोई दूसरा कोई पकड़ेगा तो आपकी बेइज्जती भी होगी, अगर दूसरा कोई आपकी कमियां पकड़े, ये यहाँ पर गलत कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी बेइज्जती होगी। लेकिन आप जब अपने आप से अभ्यास करेंगे, वहां पर अपने आप खुद अपनी कमियों को पकड़ेंगे, तब आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, आप सीख सकते हैं, ये सीखने का लक्षण है, ठीक। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में आएंगे, इसके बाद अवकलन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।